Assalamualaikum everyone, welcome back to your maths class. So today we are going to learn a new concept. Well, मैं आपको एक पिछला कॉन्सेप्ट याद दिलाती चलूँ. अगर आपको याद हो तो हमने बिग एंड स्मॉल को पढ़ा था. तो हमने देखा था कि स्मॉल छोटी चीज़ क्या होती है एंड बिग बड़ी चीज़ क्या होती है. हमने उसे अपनी डेली लाइफ से कंपेयर भी किया था. तो आज हम जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो बिग से रिलेटेड है. अब तक हमें ये तो पता था कि भाई छोटी से बड़ी चीज़ क्या है, ठीक है. वन थिंग इज़ स्मॉल एंड द अदर थिंग इज़ बिग. बट बड़े से भी बड़ा अगर कुछ हो तो उसको क्या कहेंगे और उसके बारे में कैसे अपना माइंड क्लियर करेंगे. सो फॉर दैट बिग तो आपको पता ही है क्या है. Let me show you an example of big. Now have a look. This is a big bottle. A big bottle. देखी होगी ना आपने, इस तरह की अक्सर आपके घर में आती होंगी. मे बी पार्टीज़ में, इवेंट्स में, आपने शॉप्स पर देखी होंगी. So this is a big bottle. Now let me show you something जो इससे भी ज़्यादा big है and then I'll tell you what we can call it. Okay, look, ये तो पहले वाले से भी ज़्यादा बड़ी है. So anything which is ज़्यादा बड़ा than the big one, what can we call it? We call it bigger. 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 इसमें पहली वाली बॉटल से ज़्यादा पानी स्टोर हो सकता है, अप्रॉक्स 5 or 6 liters. This is bigger than the previous one. And now look children, this is the biggest one. ये बॉटल इन दोनों बॉटल से बड़ी है. This is the biggest one. सबसे बड़ी. Biggest means सबसे बड़ा. This is the biggest one. We can store approximately 15 or 16 liters of water in this bottle. So this is the biggest one. Now repeat after me. Big, big, bigger, bigger, biggest, biggest. बिग बड़ा, बिगर इससे बड़ा, बिगेस्ट सबसे बड़ा. तो बच्चों अभी आपने ये बॉटल्स देखी जिससे आपको पता चला व्हाट इज़ बिग, व्हाट इज़ बिगर एंड व्हाट इज़ बिगेस्ट. नाउ आप इसको अपने घर में भी रिलेट कर सकते हैं. बहुत कॉमन सी एग्जांपल है आपके शूज़. कैसे? वो ऐसे कि योर शूज़ आर बिग इनफ फॉर यू. आपके लिए सही होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, ठीक है. देन अगर हम आपके किसी बड़े बहन भाई या मम्मा के शूज़ ले लें, देन दे आर बिगर देन योर्स. योर शूज़ आर द बिग वंस, देन योर एल्डर सिबलिंग्स और योर मदर्स शूज़ आर द बिगर वंस. और फिर जब हम अपने पापा, अपने फादर के शूज़ को देखें या उसमें कभी पैर डालने की कोशिश की हो या उनको कंपेयर किया हो, तो दे आर द बिगेस्ट वंस. सबसे बड़े किसके शूज़ होते हैं? पापा के. सो योर द बिग, मदर्स और द एल्डर सिबलिंग्स बिगर एंड योर फादर्स इज़ द बिगेस्ट वन. इसके अलावा मे बी आपके पास कुछ टॉयज़ ऐसे हों, आपके पास मे बी कोई डॉल्स ऐसी हों विच आर बिग, बिगर एंड द बिगेस्ट, और यू हैव बॉल्स और एनीथिंग लाइक दैट. तो उससे आप इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं. आप अपने फ्रेंड्स से, अपने बहन भाइयों को बता सकते हैं कि लुक, आई हैव दिस प्लेट in my kitchen set or in my kitchen, this is the big one, then there is a bigger one, then there is the biggest. Well, आप चाहें तो अपनी मम्मा से पूछेगा, वो आपको ज़रूर किचन से 3 शेप्स की 3 साइजेस में आपको प्लेट्स दिखाएंगी. One is the big, then the bigger and then the biggest.
So for more clarification of this concept, we will move to our workbook, and in our maths workbook we are going to work on page number 45. Okay, so the icons of page number 45 are read, write and color, and there's a date section, so write the date there. Then look, here we have pictures, 3 pictures of ostrich. Now children, look, there is a big one, then there is a bigger one, and then there is the biggest one. Big, bigger, biggest. So read after me. Big, bigger, biggest. Excellent. Now comes the writing part. अब नीचे हमारे पास किसकी पिक्चर है? Well, we have the picture of dinosaurs. Yes. Okay, so the first one is big. How do I know that it is big? Because the word is written over here. It is big. You have to trace the word big. Then in the other 2 pictures, what you have to do, you have to identify which is the bigger one and which is the biggest one. तो जो आपको लगता है कि bigger one है, आपने उसके नीचे bigger लिखना है in the blank, and then जो रह जाएगा वो क्या होगा? That would be the biggest one. Okay, but be careful that which one is the bigger and which one is the biggest, and I hope that you will write the appropriate answer. And when you have done the writing part, you have to color the ostrich and dinosaurs, और coloring के बाद आपकी ये worksheet ख़त्म हो जाएगी. Simple. So don't forget to share it with your mother, and we will meet inshallah in the next video with some new thing to work on. Till then, take care. Allah Hafiz.